हमारी मौजूदगी इस वक्त लोकसभा नगीना के नगर पालिका नेहटौर में है, जहां पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यहां पर आए थे, जनसभा को संबोधित किया और इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए वोट मांगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जी हैं, नज़ाकत अली खंबोर हैं। खंबोर जी, ये बताइए, जिस तरीके से इस वक्त नगीना सबसे ज़्यादा हॉट सीट मानी जा रही है और पहले ये कहा जा रहा था कि जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो चंद्रशेखर आज़ाद हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब जिस तरीके से माहौल हम देख रहे हैं, क्या लग रहा है इस सीट पर कैसा माहौल है? पहली बात तो आपका सवाल ही गलत है जी। आपने कहा गठबंधन के हो सकते हैं, किसने कहा ये बात चल रही थी? नहीं चल रही, वो तो खुद ही कहता फिर रहा था। सुनिए, वो खुद ही कहता फिर रहा था कि मैं गठबंधन में उसने कुछ नहीं करा। 6 महीने यही बात फैलाई है। एक दिन भी राहुल जी से या अखिलेश जी से जाकर नहीं मिला कि मुझे सीट दे दो। दूसरी बात, हवा कहीं नहीं चल रही, हवा मीडिया वाले चला रहे हैं थोड़ी बहुत, या वो लोग चला रहे हैं जो महाराष्ट्र से, बिहार से, पंजाब से, गुजरात से, वहाँ से आए हुए हैं। जो कंपेनिंग करने वाले ना, उनके पूछ लो कहाँ से आए हुए हैं। तो यहाँ का नाम मिलने का लोकल के कुछ लड़के हैं जो नाबालिग है राजनीति में, बेचारे वो कर रहे हैं जिंदाबाद मुर्दाबाद। उन्हें कहीं और मौका नहीं मिलता, वहाँ वो कह दे जिसकी माँ ने दूध पिलाया मेरे साथ आओ। मतलब रक्त रंजिश वाली राजनीति, तो वो नौजवान घूम जाते हैं। यहाँ सीधा सीधा मुकाबला जो है वो भाजपा में और इंडिया गठबंधन में है, बाकी किसी और में नहीं है। एक बार देखा जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद भी लड़ रहे हैं। देखो, प्रत्याशी तो वो हैं, लेकिन योगी जी भी आए, आकाश आनंद भी आ गए, अब अखिलेश यादव भी आ गए। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि चंद्रशेखर के से कहीं ना कहीं घबराहट है? नहीं, देखिए घबराहट क्या है कि योगी जी अपने प्रत्याशी के लिए आए, राहुल जी अपने प्रत्याशी से सदा से आते हैं। जब पहले चुनाव है, पहले नहीं तो अखिलेश यादव ने भी किया। अरे जिक्र तो बिना नाम लिए उन्होंने निशाना साधा। जिक्र तो इसलिए किया, भाजपा के एजेंट है ना, तो सफाई तो देनी पड़े, कहना तो पड़ेगा ना। एक बात बताइए, जिक्र तो इसलिए किया है, आपने देखा होगा देश में बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशन लगाई कि हमारी जान को खतरा, हमें सुरक्षा दो। 2 होमगार्ड नहीं मिले, उसे दे दी। वाई प्लेस की सुरक्षा क्यों दे दी भाई, कैसे दे दी? और वो इतने बड़े नेता थे। तो भैया एक बात बताओ, यहाँ को चुनाव लड़ना है। देखो राजनीति चलती है, क्या सहारनपुर मुसलमान नहीं है, क्या चमार नहीं है, क्या और तमाम जो बिरादरी वहाँ नहीं है? यहाँ ही रखी वोटों की बोरी, यहाँ वोटों का गोदाम यहाँ है ना, गिनने में सारा यही लड़ेंगे बस। अरे भाई तुम नेता है, मैं मानता हूँ नेता है, तो वहाँ लड़ो सहारनपुर में। सामान्य सीट पर अधिकार लड़ने का, अगर हाँ सामान्य सीट पर लड़ने का अधिकार नहीं होता तो मैं मानता था उनकी मजबूरी थी यहाँ चुनाव लड़नी। और उनको तो मौका दिया गया था रामपुर में, क्यों नहीं लड़े? उनको मौका दिया गया था बुलंदशहर में, क्यों नहीं लड़े? क्योंकि वो जैसे भाजपा चाह रही है वैसे ही कर रहे हैं। और यहाँ की जनता इतनी बुरी बेकार नहीं है, वो जनता समझ चुकी है कि यहाँ बल्ब जलाने से कुछ नहीं होने का। अगर हमको इस देश में रोशनी करनी है, इस लोकसभा में रोशन करना, तो बिजली घर पर कब्जा करना पड़ेगा, बल्ब जलाने से कुछ नहीं होने का। इसलिए ये जनता अब फैसला लेगी। यहाँ चुनाव जो है, उस चुनाव किसानों को सम्मान दिलाने के लिए, महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए, उन युवाओं के लिए जो युवा 25 साल तक 22 साल तक तैयारी करते हैं, एग्जाम देते हैं, उनकी भर्ती कैंसिल हो जाती है, उनको इंसाफ दिलाने के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है। इसलिए 2 पार्टियों में चुनाव, तीसरी में नहीं है। अच्छा, अगर यहाँ देखा जाए तो जिस तरीके से जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो 3 बार के विधायक हैं नेहटौर से ही, यही अखिलेश यादव आए थे। तो क्या लग रहा है, चैलेंजिंग है मुकाबला या फिर एक तरफा है समाजवादी के लिए या इंडिया गठबंधन के लिए, ऐसा आप बोल रहे हैं? देखिए, चैलेंजिंग मुकाबला नहीं है, सभा तो कहीं भी हो सकती। अगर नगीने में योगी जी आए तो हम कहा योगी भाजपा नगीने में कमजोर है? बताओ आप मुझे। अगर आप ये कहें चैलेंज क्या मतलब है? अरे भाई कहीं सरकार का उसका प्रशासन का मामला होता है कि भाई वहाँ चुनाव करो, कहीं कहीं नई जगह मिलती है, कहीं अपना जिले का बीच देखा जाता। अब हमने जिले के बीच में इसलिए करी, यहाँ से 30 किलोमीटर चांदपुर 25 किलोमीटर, चांदपुर 25 किलोमीटर, अब जलगढ़ धामपुर 25 किलोमीटर, यहाँ से नजियाबाद पड़ता है, जिले का बीच है इसलिए। और नेहटौर एक विधानसभा है, धामपुर के करीब है, नगीने के करीब है, इसलिए यहाँ रैली गई। इसका कोई मतलब नहीं कि वो यहाँ से विधायक हैं इसलिए की गई। चंद्रशेखर का इसलिए भी ज्यादा जिक्र आ जाता है क्योंकि जो एक बहुत बड़ा धड़ा है मुसलमानों का, वो ये कहता नजर आ रहा है कि एनआरसी में हमारे लिए उन्होंने लाठी खाई है और आवाज़ वो मुसलमानों की उठाते हैं। और चूंकि लोकसभा नगीना मुसलमान बहुल इलाका है, तो क्या नहीं लगता कि चंद्रशेखर भी कहीं ना कहीं फाइट में है? देखिए भाई साहब, मेरा नाम राजेंद्र सिंह चौहान है। मैं 50 साल से कांग्रेस में हूँ, विभिन्न पदों पर रहा हूँ। एनआरसी का आपने एक प्रश्न किया है। एनआरसी में अगर किसी ने इस क्षेत्र में नेटौर में मदद की है तो हमारी नेता प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने की है। जब यहाँ 2 लड़कों के साथ में कांड हुआ था, उस टाइम पे सबसे पहले प्रियंका गांधी यहाँ आई थी और उन्होंने पूरे प्रशासन को झाड़ा और मदद की। तो एनआरसी में कहीं जो कैंडिडेट है जो अपने को बता रहा है वो कभी नहीं आया, यहाँ मदद की तो कांग्रेस हाईकमान ने की और उन्होंने ही एनआरसी में मदद की। वो लोग उनका परिवार जानते हैं, उनके घरों में गए, हम लोग उनके साथ थे, सारी मदद की है। तो एनआरसी में भी कहीं भी अगर मदद कर रहे हैं तो गठबंधन कर रहा है। इस व्यक्ति का तो केवल छलावा है। ये व्यक्ति तो अगर सही होता तो ये अपने ही आके सीट से लड़ता, छोड़ के क्यों आता? हमारे यहाँ इसका क्या है?
हमारे क्षेत्र में जो आए हैं कैंडिडेट हमारे गठबंधन के, वो पढ़े लिखे हैं, जज रह चुके हैं। एक जज वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो रहे हो, उनके काबिल आदमी नहीं आया जो 17 साल की नौकरी छोड़ के सेवा के भाव से आया हो। इनकी काहे की सेवा है? कभी राजस्थान में जाकर के पैसे निकल कर आता है। अगर चंद्रशेखर या और भी जो कैंडिडेट है वो बाहर के हैं, तो समाजवादी के जो मनोज कुमार है वो भी बाहर के हैं, वो भी नगीना से ताल्लुक नहीं रखते। नहीं, वो बाहर के नहीं, मैं बताऊंगा। कहाँ के हैं? मेरे पास पूरी वो लिस्ट है जी, तो कहाँ के हैं? सुनो, मैं कोई वक्तव्य नहीं करता, लिखतव्य करता हूँ। आपने पूछा, बहुत अच्छा सवाल है। ये एरिया देखो, चुनाव आयोग में लिखा हुआ है, चुनाव आयोग को हलफनामा दिया गया। देखो इसमें लिखा है 6 प्रत्याशी हैं। पहले में लिखा है मनोज कुमार, वो पहले में है ओम कुमार। ओम कुमार का गांव है महेश्वरी, तहसील नगीना, जिला बिजनौर। दूसरे में मनोज कुमार, मोहल्ला पहाड़ी दरवाजा और पोस्ट धामपुर और खास जिला बिजनौर के रहने वाले हैं। फिर आ गए बसपा के उम्मीदवार, उत्तरी सिविल लाइन मुजफ्फरनगर है। और फिर आ गए हमारे भैया जी का पता है छुटमलपुर, तहसील बेहट, जिला सहारनपुर। तो इसलिए बाहरी वो है भैया। मनोज जी ने तो अपना मकान भी बना लिया वोटर लिस्ट में भी। जिसका वोट यहाँ ना, वो कह रहा मैं जीतूंगा। और जिसका वोट सपोर्ट जो 18 साल की नौकरी छोड़कर आया हो, उस नौकरी को छोड़कर, जिस नौकरी के लिए बच्चे 18 घंटे पढ़ाई करते हैं मगर वो नौकरी नहीं मिलती, वो उसको छोड़कर आया है। तो आवाम उसका फैसला करेगी। या जो नु करता है, जिसकी माँ ने दूध पिलाया, रुख को मुकदमे लोगों को चढ़ाना, सांप्रदायिकता वाली बात करना, अब इतने बेवकूफ ना रहा कोई। अच्छा, क्षेत्र में ये अफवाही कह लो इसको, या खबर है, उड़ती उड़ती ये खबर आई थी कि कांग्रेस पार्टी ने काफी चाहा चंद्रशेखर को लेना, लेकिन अखिलेश जी नहीं माने उनको लेने के लिए। देखिए, सुनिए, ये बात नहीं है, ऐसा नहीं है। उनसे ये कहा गया था कि आप कहीं और लड़ लो, मगर उनकी सेटिंग पहले बीजेपी वालों से हो गई थी, क्योंकि ये सीट कमजोर है बीजेपी के लिए कि यहीं लड़ना है। हम तो चाहते थे वो आए। देखो क्या हुआ, अखिलेश जी ने चमन्नी जो कह रहा था ना, चमन्नी नहीं हूँ, वो खोटा सिक्का बीजेपी में भाग गया। एक वो जो कहता था मैं तो कभी बीजेपी में जा नहीं सकता, ये चोर है, वो पलटू राम भाग गया, ओम प्रकाश राजभर जी। उसके बाद तमाम ऐसे लोग हैं जिनको समाजवादी ने बनाया और वो भाग गए। तो इसलिए अखिलेश जी ने यह कहा कि आपको हमारे सिंबल पर लड़ना पड़ेगा। अगर वो अपने सिंबल पर लड़ते तो क्या पता कल को ये भी भाग जा, कुछ पता किसी का। इसलिए अखिलेश जी ने ये बात रखी थी कि आप हमारे सिंबल पर लड़िए। अगर इनको भाजपा को हराना ही था, संविधान को बचाना था, तो कुर्बानी देते, ठीक है जी मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब मानते हम जब मानते हैं संविधान को बचाने वाले, अब हम मानते हैं संविधान को जलाने वाले, संविधान को जो बुरा कहते हैं उनके साथ देने वाले हैं। इसलिए इस सीट पे चुनाव लड़। ये बात तो लोकसभा नगीना की हो गई। अगर हम राष्ट्रीय लेवल पर बात करें तो क्या नहीं लगता मोदी का जादू यहाँ चलेगा 400 पार वाला? देखिए मेरे भाइयों, इस देश के नौजवान को, मुसलमान को, किसान को, सबको सोचना होगा। अगर इसके बावजूद भी किसान, नौजवान, बल्कि इस देश का इंसान भाजपा को वोट देता है, तो मैं ये कहता हूँ फिर इस देश को बचाने वाला कोई नहीं है। धर्म के नाम पर जो राजनीति करते हैं वो कभी देश के नहीं हो सकते। ये देश अशफाकुल्ला खां का, सरदार भगत सिंह का, मंगल पांडे का, उधम सिंह का है, ना कि गोडसे का है। इसलिए अगर इतनी सरकार पर किसानों का कितना कत्लेआम हुआ, माँ बहनों की इज्जत लूटी गई, नौजवान बेरोजगार है, महंगाई चरम पर है, अब कोई फरिश्ता या ऊपर से देवता नहीं आने का पता नहीं, उसके बावजूद भी लोग सिर्फ और सिर्फ इस वजह से अगर भाजपा को वोट दे कि मुल्ला जी का बकरा मर जाए 10,000 का, मेरी दीवार गिर गई 20,000 की, कोई नुकसान नहीं, मुल्ला जी का बकरा तो मर गया। अगर वो इनके दिमाग में ये बात है तो देश बहुत बड़े नुकसान में जा रहा है। इस देश को ऐसी खड्डे में डाल दिया जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल जी के बिल्कुल आप आगे आ जाइए, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। काजी जमाल नासिर, निवर्तमान प्रदेश सचिव, समाजवादी पार्टी। जमाल जी, क्या लग रहा है, कैसा माहौल है? अखिलेश जी आए थे और काफ़ी तमाम बातें उन्होंने यहाँ से कही। पूरे हिंदुस्तान के अंदर गठबंधन का चुनाव है। दो विचारधाराओं के बीच में चुनाव हो रहा है। एक विचारधारा हिंदुस्तान में संविधान ख़त्म करना चाहती है और दूसरी विचारधारा संविधान को बचाना चाहिए। देखिए, संविधान को बचाने के लिए आपसी विपक्ष के लोग किस तरीके से एक आए हैं कि देश को बचाना। आप ये देख रहे हैं कि पूरे जब से ये 2014 से सरकार बनी है, यहाँ कोई आदमी स्वतंत्र है? कहीं एनआरसी के लिए लोगों ने अगर आवाज़ उठाई तो उनके ऊपर मुकदमे, गोलीबारी के बाद किसानों ने आंदोलन किया। 23 महीने 700-800 लोग शहीद हो गए। अब पंजाब से जब किसान आ रहे थे उन पे क्या हाल हुआ? गोलीबारी नहीं हुई कि क्या हमें अधिकार नहीं है? क्या हम गुलाम मुल्क में रहते हैं? हम आज़ाद मुल्क में रहते हैं। और आज डेमोक्रेसी की परिभाषा क्या? सरकार से असंतुष्ट लोग अपनी बातों को बताएं, सरकार के खिलाफ रखें। कोई किसी को खिलाफ रखने नहीं दे रहा। केजरीवाल को जेल में डाल दिया, उनको जेल में डाल दिया। हकीकत क्या है कि एक पूरी तरीके से सिर्फ ये चाहते हैं कि हम डंडे के जोर पे मीडिया को खरीद कर, संवैधानिक संस्थानों पर कब्जा करके इस देर पर एक सूत्रीय कार्यक्रम करें। कोई विपक्ष नाम की कोई चीज़ ही ना हो,
ख़त्म करना चाहते हैं देश को। कैसे हो जाएगा यार? हमारे पूर्वजों ने इसको कितनी कुर्बानियों से दी है। माइनॉरिटी के लोगों से क्या सौतेला व्यवहार नहीं महसूस कर रहे? क्या आप कभी आप में हुआ कि नमाज अगर पढ़ रहे तो इज्जत से पूरा ट्रैफिक खुद ही रुक जाता था? मजबूरी में तो लोग सड़क पे कभी कभी नमाज पढ़ रहे हैं। अगर मस्जिद में जगह नहीं रह गई, लोग छोटे हैं, ज़्यादा हो गए तो बढ़िए, चलिए उसको हटाने का भी एक तरीका है, प्यार से आप बता दो। लेकिन ये जो तरीका हो रहा है, एक बयान आया कि प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का बयान आया कि उसके साथ क्यों दिल्ली के अंदर मतलब उसे लात मार के उठाया गया। तो इसका मतलब ये है कि हम कहाँ चले जाएं? हमने हिंदुस्तान में रह रहे हैं ना, हमारी आबादी 14% आबादी है, हम 30 करोड़ लोग हैं, कहाँ जाएं हम? कहाँ भेजना चाहते हैं? जिक्र आपने एनआरसी का किया था, लोकसभा नगीने की अगर हम बात करें तो एक चंद्रशेखर आज़ाद भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और उनको लेकर के अगर फेस वैल्यू उनकी कहीं ना कहीं से बनी है तो वो एनआरसी सीए से बनी है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने लाठियाँ खाई हैं, वो जेल काट खाए हैं एनआरसी के लिए, मुसलमानों की हक की लड़ाई उन्होंने लड़ी है। तो क्या लग रहा है इस सीट पर वो उनसे कुछ असर नहीं पड़ेगा? एक बात बताओ, अगर वो एनआरसी की लड़ाई लड़ रहे हैं तो उन्हें क्या गठबंधन का सपोर्ट नहीं करना चाहिए था? पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो एक सीट को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो इंसाफ दिला देंगे? जो व्यक्तिगत आदमी है, जिस पर खुद 50 मुकदमे लग रहे हो, जो खुद कहता हो कि मेरे साथ जुल्म ज्यादती हो रही, जब वो अपनी हिफाजत नहीं कर पा रहा, क्या हमारी हिफाजत कर पालेंगे? उन्हें खुद नहीं सोचना चाहिए कि आप वोट का बंटवारा कर रहे हो? जब आपको या तो गठबंधन से लड़ना चाहिए था, आपको जहाँ चंद्रशेखर का ये कहना है, उन्होंने इंडिया गठबंधन से एक सीट मांगी थी और उनका ये कहना था कि यदि आप एक सीट हमें देते हैं तो पूरे हिंदुस्तान में जो आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेंगे, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। उनका ये आरोप है कि वो नहीं चाहते कि चंद्रशेखर नगीना से लड़े। आप सोशल मीडिया चलाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चलाते हैं, आप मुझे बता दो, इस चुनाव से 1.5 महीने पहले जितने आप लोगों ने इंटरव्यूज़ किए हैं, जिसमें लोगों ने पूछा कि आप गठबंधन के प्रत्याशी गठबंधन से लगे, तो उन्होंने कहा मुझे कोई छोड़ देगा तो मैं लड़ लूंगा। वो कब पहुंचे? आपने कभी राहुल गांधी से जाके उनकी वार्ता करते देखी? आपने प्रियंका गांधी से उनको वार्ता करते देखा? आपने अखिलेश यादव जी से वार्ता करते देखा? भाई आपको अगर सीट लेनी थी तो यही राष्ट्रीय लोग तो आपके लिए सीट छोड़ेंगे। आप उठा के देख लिए 1.5 महीने का मीडिया का इतिहास, उसमें वो यही कह रहे हैं जो मुझे कोई छोड़ना चाहे तो छोड़ दे। भाई बिन मांगे तो माँ भी बच्चों को दूध नहीं पिलाती है। महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं और बेटियों के उनके संसदीय क्षेत्र में बलात्कार, बिन मांगे तो माँ भी बच्चों को दूध नहीं पिलाती। आप जब देख रहे हैं कि इसको देश को बचाने के लिए दुर्विरोधी विपक्षी गठबंधन दल जिनमें कभी आपस में नहीं बनती थी, आज वो देश को बचाने के लिए सिर्फ एक हो गए, इसलिए कि पहले संविधान बचाना, पहले देश बचाना, बाद में राजनीति। इंडिया गठबंधन का एक ऐसा आरोप एनडीए लगाती है या भारतीय जनता पार्टी लगाती है कि इंडिया अलायंस टूट रहा है और ममता बनर्जी अलग चुनाव लड़ रही हैं, 2-3 धड़े अलग हो गए, जयंत चौधरी अलग चले गए, नीतीश कुमार पहले ही चले गए हैं, तो बिखरा बिखरा नजर आता है इंडिया गठबंधन। ये प्लानिंग है। क्या ममता बनर्जी गठबंधन के अभी जो दिल्ली में रैली हुई है, क्या ममता बनर्जी वहाँ पर मौजूद नहीं थी? या केजरीवाल के लोग मौजूद नहीं थे? पंजाब में केजरीवाल की सारी टीम ने, ये विपक्ष की एक प्लानिंग है। विपक्ष किसी तरीके से भी इनको मौका नहीं देना चाहता भाग के जाने का। इंडिया गठबंधन, ममता बनर्जी भी गठबंधन में है, केजरीवाल भी गठबंधन में, और जितने भी हिंदुस्तान में पीड़ित दल हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं चलाना देना चाहती, कि सिर्फ एक सूत्रीय राज हो, सिर्फ हमारा राज हो और इसके अलावा दूसरा कोई राजनीतिक दल इस हिंदुस्तान की सरजमीन पे ना रहे, ये मंसूबा है। तो ये डेमोक्रेसी दी ना गांधी जी ने, बाबा अम्बेडकर ने हमें डेमोक्रेसी दी ना, हमें लड़ने का अधिकार दिया ना। हमने कहा ना हम वंचित हैं, हम शोषित हैं, हम पीड़ित हैं, हम माइनॉरिटी के लोग हैं, हम अपने अधिकारों के लिए लड़े। हम अपने अगर अधिकारों के लिए लड़ेंगे तो हम गोली खाएंगे, हम लाठी और डंडे खाएंगे। मेरे शहर में 2 बच्चे शहीद हुए एनआरसी के। हमें दर्द नहीं है? अगर कोई चीज़ गलत हो रही थी तो उसको समझाना चाहिए। पुलिस को एक गोली चलाने के लिए आप बताओ क्या व्यवस्था हो रही? क्यों लोग इतने मुतमईन हो रहे हैं कि आपके पास संघर्ष कर रहे हैं? शाहीन बाग का धरना कितने लंबे समय से बैठ रहा? आपको बैठ के लोगों को बैठ के बात के वहाँ समाधान निकालना चाहिए ना। एक बड़ा चौथाई हिंदुस्तान की, एक हिस्सा चौथाई हिंदू बहुसंख्यकों के बाद सबसे बड़ी कोई आबादी अगर तो मुस्लिम की है, उस मुस्लिम की आप सुरक्षा नहीं करने, कहाँ फेंकोगे मुस्लिम? सीधा सीधा बताओ ना, करना क्या चाहते हो माइनॉरिटी के लोगों के साथ?